सर्दियों में हमारे बुजुर्ग बाजरा क्यों खिलाते हैं? एक गलती जो मदर्स करती है कि बेबी को क्योंकि हेल्दी बच्चा किसी दवाई से नहीं। हेलो एवरीवन, गलत खान पान की वजह से बच्चों में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खाना गर्म, ताजा और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। बच्चे को माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क के साथ सॉलिड फूड शुरू किया जा सकता है। इसलिए सर्दियों में क्या खाना दे, कब दे और कैसे दे, जिससे बेबी की इम्यूनिटी मजबूत बने, आइए जानते हैं। अगर आप गाजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप गाजर इंट्रोड्यूस ना करें क्योंकि बच्चे का अभी डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर नहीं होता। इसलिए स्टार्टिंग में आप गाजर देना स्टार्ट ना करें, बल्कि आप हल्का खाना जैसे चावल का पानी, मूँग का पानी इससे स्टार्ट करें, जो बच्चे को पचने में आसान होता है क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्लो होता है। ये आप शुरू में एक ही बार दें, फर्स्ट सॉलिड फूड के लिए बेस्ट है। अगर बेबी को सर्दी जुकाम है तो माँ का दूध ही सफिशिएंट होता है। अगर आपके बेबी को सर्दी जुकाम है तो बेबी का सर और फीट और हैंड्स को कवर रखिए। अब सवाल ये है कि हम गाजर कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आप 8 मंथ के बाद गाजर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे मैश करके इसकी प्यूरी बनाकर दे सकते हैं। ये बॉडी को गर्म रखती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। आप 7 से 8 मंथ में मूँग दाल की खिचड़ी भी दे सकते हैं। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। सर्दी जुकाम के लिए आप दलिया भी दे सकते हैं। ये लंबे वक्त तक बेबी को एनर्जेटिक रखता है। शुरू में आप उसे पतला बनाएँ और उसके बाद ही बेबी को इंट्रोड्यूस कराएँ। हरी सब्जियाँ इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। 7 मंथ के बाद आप वेजिटेबल सूप भी दे सकते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वेजिटेबल सूप बनाकर उसे खिचड़ी में मिलाकर भी दिया जा सकता है, या आप वेजिटेबल को सिर्फ उबाल कर उसकी प्यूरी बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। सर्दियों में हमारे बुजुर्ग बाजरा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ये बच्चे की बॉडी को अंदर से गर्म और मजबूत रखता है। 8 से 9 मंथ के बाद बेबी को पतली रबड़ी दी जा सकती है। ये आयरन से भरपूर होता है और डाइजेशन को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बढ़ते बच्चों के बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप अपने बेबी को सर्दी जुकाम में क्या फूड देते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। 8 से 9 मंथ में आप खजूर को भिगाकर उसका पेस्ट बनाकर भी दे सकते हैं। शुरुआत में आप 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा ना दें। ये नेचुरल एनर्जी का सोर्स है, कमजोरी दूर करता है। अब किन बातों का ध्यान रखें? खाने में घी ज़रूर शामिल करें। ठंडा खाना अवॉइड करें। रात में हल्का खाना दें और हर नई चीज़ में 3 दिन का गैप रखें। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विंटर में वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं, इसलिए सीजनल फूड ज़रूर खिलाएं। अगर आपने अपने बेबी को सॉलिड स्टार्ट कर दिया है, तो आप 9 से 10 मंथ में आप चिकन सूप भी बेबी को दे सकते हैं। ये सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत देता है। आप चिकन सूप या वेजिटेबल सूप में गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन गार्लिक विंटर के सीज़न में अवेलेबल होता है और कच्ची हल्दी भी विंटर के सीज़न में अवेलेबल होती है। ये भी आप सूप में ऐड करके जो सूप है उसे छान कर बेबी को दे सकते हैं। लेकिन ये सूप आप नमक और मसाले के बगैर बनाएँ। ये सर्दी जुकाम में बेबी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। 1 साल के बाद आप श्रेडेड चिकन भी दे सकते हैं। अंडे बच्चों के लिए सुपर फूड माने जाते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
8 मंथ के बाद आप बच्चे को अंडे का पीला भाग दे सकते हैं। ये बॉडी को ताकत देता है और ठंड से बचाता है। लेकिन इससे किसी-किसी को एलर्जी होती है। अगर एलर्जी है तो आप बच्चे को अंडा ना दें। 1 साल के बाद आप हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं। ये सर्दी-जुकाम में बेबी को काफ़ी राहत देता है और हड्डियों को मज़बूत बनाता है। एक गलती जो मदर्स करती है कि बेबी को सॉलिड शुरू करने के बाद दूध नहीं देना है। ये बिल्कुल गलत है। आप सॉलिड फूड के साथ भी ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर पिलाएँ। याद रखिए जब बच्चे का पेट सही होगा तो बच्चे को दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हेल्दी बच्चा किसी दवाई से नहीं, सही खान-पान और माँ की समझ से बनता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।